अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे और ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो ये एक ही कवर हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 और 4 दोनों कवर करके तो इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अब हमें उन चारों को आपस में मल्टीप्लाई करके फ़ाइनल आंसर निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इन चारों को मल्टीप्लाई करने लगूंगा तो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा। तो इसका एक आसान हल ये है कि मैं इसकी पेयरिंग करूंगा। पेयरिंग करने के बाद मैं जो पेयर सेम होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा और जो सेम चीज़ें आएंगी उनको मैं लेट करके वाई के बराबर तो मिड टर्म ब्रेक करूंगा या फार्मूला लगाऊंगा, कुछ भी। अब बारी बारी स्टेप्स की तरफ आते हैं। पहले मुझे पेयर बनाना है यानी जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाने के लिए या पेयर बनाने के लिए क्या चीज़ देखनी है, वो ये देखनी है कि कौन से पेयर के जो नंबर हैं वो सेम आंसर्स दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले देखता हूँ क्या ये जोड़ा पहले से ठीक बना हुआ है। इसके साथ नंबर क्या है +1, इसके साथ क्या है +2, +1 +2 3 होता है। अब इस जोड़े को देखता हूँ कि क्या ये मुझे सेम आंसर देता है। ये +3 ये +4 तो 7, यानी ये 1 2 3 4 वाले जोड़े तो बिल्कुल गलत हैं। अब पेयर चेंज करके देखते हैं। अगला पेयर मैंने बनाया +1 और +3 का, ये वाला और ये वाला। इसने मुझे +4 दिया और इस वाले जोड़े ने मुझे +6 दिया, यानी ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट मैंने पेयर किया +1 का और +4 का। उसने मुझे +5 दिया। +2 और +3 ने भी मुझे +5 दिया, यानी ये वाला जोड़ा बिल्कुल ठीक है कि मैं 1 और 4 वाला बनाऊंगा, 2 और 3 वाला बनाऊंगा। तो मैंने x+1 और x+4 को इकट्ठा कर लिया, x+2 और x+3 को इकट्ठा कर लिया। ये +1 एज इट इज चलता रहेगा। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई कैसे करूंगा? x के साथ x², x4 के साथ 4x, 1x के साथ 1x और 1 4 के साथ तो 4 1 4। तो x² एज इट इज आ गया, 4x + 1x 5x आ गया, ये +4 एज इट इज उतर आया। नेक्स्ट x इंटू एक्स x², x इंटू 3 3x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6, x² एज इट इज 3x + 2x 5x और ये 6 भी एज इट इज, +1 भी इसी तरह उतर आया। अब ये सारे पेयर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ वो देखते हैं। फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ मेरे पास क्या आ गया, x² + 5x, यहाँ भी क्या आ गया, x² + 5x। तो मैं इसको लेट कर लूँगा कि ये सेम चीज़ y के बराबर है। तो पेयर बनाने का बस मुझे ये फ़ायदा होता है कि मेरी ये चीज़ें सेम आ जाती हैं, जिससे मेरा सवाल जो है, एक्सप्रेशन जो है वो शॉर्ट हो जाता है। तो मैंने x² + 5x को y के बराबर लिख लिया, ये +4 एज इट इज़, इधर भी y के बराबर, ये +6 एज इट इज़ और ये +1 भी इसी तरह उतर आया। y और y मल्टीप्लाई हो गए, कितना आ गया y², y और 6 6y, 4 और y 4y, 4 और 6 24, ये +1 एज इट इज़ उतर आया। अब इस +1 का काम है, 24 और 1 कितना हो गया 25, 6 और 4 10, y² + 10y + 25। ये वो फार्मूला बन रहा है a² + 2ab + b²। तो इसको मैं बंद करके लिख लेता हूँ, लेकिन पहले 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। y² किसका होता है, y का ही। तो ये बन गया a का स्क्वायर, ये बन गया b का स्क्वायर और ये 2ab। तो इसका मतलब है कि मैं इसको किस शेप में लिख सकता हूँ, a + b के होल स्क्वायर में। तो a मेरे पास क्या है y और b मेरे पास क्या है 5, तो y + 5 का होल स्क्वायर। लेकिन मेरा सवाल तो x की शेप में था, तो मुझे y की जगह x² + 5x लिखना है, ताकि मेरा सवाल वापस x की शेप में आ जाए और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, पेयर मैंने देखा +2 - 7, उसने मुझे -5 दिया और -4 - 1 ने भी मुझे -5 ही दिया। तो इसका मतलब है कि जो ऑलरेडी पेयर बने हुए हैं वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, क्योंकि दोनों पेयर्स ने मुझे सेम आंसर दिया। अगेन मैंने वापस पेयर्स को ऐसे ही रखा, उनको बिल्कुल नहीं हिलाया। इस पेयर को भी ऐसे ही रखा और उसको नहीं छेड़ा। +17 साथ साथ उतरता रहेगा पूरे क्वेश्चन में जब तक इसका काम नहीं आता। अब मैंने x को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो x² 7x 2x 2 7 14, तो 7x में से 2x गए 5x और ये सब कुछ ऐसे ही आ गया।
एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स वन ज़ार एक्स, फोर वन ज़ार फोर, तो 4x और x 5x हो गए, और ये एज इट इज़ उतरा है, ये प्लस 17 भी इसी तरह आ गया। अब ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये भी मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि बराबर होता है किसके, y के। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह y लिख दिया, ये माइनस 14 इसी तरह, और अगेन इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x की जगह y लिख दिया, ये प्लस 4 एज इट इज़ इसी तरह, और ये प्लस 17 भी ऐसे ही। अगेन मल्टीप्लाई y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 4 इंटू वाई 4y, 14y 14 इंटू वाई 14y, 14 4 ज़ार 56, इनको आपस में 14 और 4 को सॉल्व किया 10 आ गया, और ये 56 और ये 17 अब आपस में सॉल्व हो गए। देन मैंने मिड टर्म ब्रेक कर ली। मिड टर्म मैंने 4.1 में एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको नहीं आती तो वहाँ से ज़रूर समझें। तो मुझे 39 वन ज़ार 39 बनाना है। तो 39 कैसे बनता है, एक ही तरीके से बनता है, 13 3 ज़ार। तो मैंने 13 लिखा, 3 लिखा, उन दोनों को जब माइनस करेंगे तो वो 10 बना देंगे, यानी मिड टर्म तो बहुत ईजी है इसकी। उसके बाद y कॉमन लिया, इधर से 3 कॉमन लिया, और दोनों ब्रैकेट्स बना के y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी। y असल में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x था, तो y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की शेप चेंज है। इसमें हमें वो 4 पेयर नहीं दिए हुए, बल्कि 2 चीज़ें दी हुई हैं। तो असल में जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, यानी उसने पेयर्स खुद ही लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, और जो भी आंसर आया था वो निकाल के हमें दे दिया। हमें सिर्फ लेट करने वाला काम करना है। अब यहाँ देखें, ये 2x स्क्वायर प्लस 7x है, और यहाँ देखें ये भी 2x स्क्वायर प्लस 7x है, जो कि बिल्कुल सेम है। तो मैं दोनों को लेट कर लेता हूँ y के बराबर, इसकी जगह भी y आ गया प्लस 3 ऐसी, इसकी जगह भी y आ गया प्लस 5 ऐसी। y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 5 इंटू वाई 5y, 3 इंटू वाई 3y, 5 3 ज़ार 15, ये 1 अगेन ऐसे ही। 15 और 1 16 हो गए, 5 और 3 8 हो गया, और अब ये मेरे पास वही शेप बन गई। चाहो तो आप मिड टर्म ब्रेक कर लो, लेकिन इसका फॉर्मूला भी बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये a का स्क्वायर 16 होता है b का, यानी 4 का स्क्वायर, और दरमियान में 2, इधर से a और इधर से b। तो इसको हम फार्मूले में बंद कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास a आ गया, और y असल में क्या था, 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो उसकी जगह ये लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन भी अगेन उसी तरीके से, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x सेम है, y के बराबर लेट किया, y आ गया प्लस 3 एज इट इज़, और ये y आ गया, और ये प्लस 5 एज इट इज़, मल्टीप्लाई किया, सेम चीज़ 15 और 3 को 12 बना दिया। ये मिड टर्म ब्रेक की, क्योंकि 12 बनाना था, तो 6 2 ज़ार 12 होता है, और 6 और 2 प्लस होके 8 बना देते हैं। तो उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया, y की जो असल में वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, वो ये कि आप जब इसके पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई भी पेयर सेम नहीं मिलेगा। कैसे, मैंने 1 और 2 का बनाया 3, 3 और 6 का बनाया 9, 1 और 3 का बनाया 4, 2 और 6 का बनाया तो 8, 1 और 6 का बनाया तो 7, 3 और 2 का बनाया तो 5, यानी प्लस करने से मुझे कोई भी पेयर सेम नहीं मिला। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि आप मल्टीप्लाई के प्रोसेस पे चलते हैं, कि अगर आपको प्लस करने से कोई भी पेयर ठीक नहीं मिल रहा तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें, शायद उससे ठीक मिल जाए। तो मैंने 1 और 6 के पेयर को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 3 और 2 के पेयर को मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ार 6 आया, यानी ये पेयर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अगेन आगे x प्लस 1 और x प्लस 6 को इकट्ठा किया, x प्लस 2 और x प्लस 3 को, और ये 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x 6, और इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एज इट इज़ उतर रहा है। अच्छा, अब सेम क्या है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, बल्कि एक्स स्क्वायर और प्लस 6, और इधर भी एक्स स्क्वायर और प्लस 6 ये सेम है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x को y लेट कर लिया, y प्लस 7x और y प्लस 5x, ये माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 5x और y 5xy, 7x और y 7xy, 7x और 5 35x स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, 35 में से 3 गए तो 32x स्क्वायर। मिड टर्म ब्रेक करनी है, बहुत इजी है, 32 बनाना है, 8 4 ज़ार 32 होता है, और वो मल्टी प्लस होकर 12 बन जाता है। y कॉमन लिया, ये दो ब्रैकेट्स बनाई, y असल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6, और इनको एज इट इज़ उतार लिया, और बस इसकी एंड पे तरतीब ठीक कर लें कि नंबर एंड पे चला जाए और ये x पहले आ जाए। लास्ट क्वेश्चन भी अगेन सेम पैटर्न है बिल्कुल, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आप इसको देख लें, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कन्फ्यूजन आती है
तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, तो इंशाल्लाह इसको देख लेंगे।